नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है वो अपडेट आसानी से कवर की जा सके। और मेरा जो फाइनल स्मॉल लीग जीएल, मिनी जीएल का जो भी टीम आता है वो टीम भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। आज हम दो टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 लेकर के हम एक जीएल बनाने की तैयारी करेंगे और वो जीएल है वो काफी यूनिक जीएल होगा। और कुछ इस तरह से अगर आप उतरते हैं, जैसे आप लाइनअप देख रहे हैं, इनमें से अगर आप एक जीएल बनाकर उसकी तैयारी करके अगर मैच में उतरते हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफी ज्यादा सरल और आसान तरीका होने वाला है जो आपको जीएल के बिल्कुल करीब लेकर के जाएगा। इस तरह के वीडियो बनते हैं तो आपको उन वीडियो को बिल्कुल गौर करके देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि लाइनअप अनाउंस होने के बाद का जो 20 मिनट का समय बचता है उस समय में आप एक नोटबुक पर खिलाड़ियों को उतार करके फिर उनमें से अगर आप यूनिक प्लेयर और कैपवीसी अगर चूज करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होता है। मोबाइल में अगर किसी भी मैच का हम जीएल का टीम बना रहे हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि हमने कौन सा बॉलर ले लिया और किस बैट्समैन को हमें ड्रॉप करना चाहिए, या कौन सा बैट्समैन हमने ले लिया और किस बॉलर को हमें ड्रॉप करना चाहिए। पर अगर आप नोटबुक लेके बैठते हैं तो नोटबुक में आप आसानी से इस चीज का पता लगा पाते हैं। जिस तरह से आपको ये बोर्ड पे लाइनअप दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप आसानी से उनमें से चूज करके अपने जो मेन प्लेयर हैं उनको आप आसानी से ले पाए, ट्रम्प प्लेयर हैं उनको आप आसानी से ले पाए। अगर इस लाइनअप को हम देखें तो ये लाइनअप जैसे हमने ले लिया, मसूद, अखलाक, जेम्स विंस, मलिक, नवाज, पोलार्ड, शम्स, खान, एच अली, हमजा और तबरेज शम्सी, ये इधर का लाइनअप है। इधर हम जाएं तो जैसन रॉय, शकील, नफसी, रुसेव, अली, रदरफोर्ड, ए हुसैन, अमियाद वसीम, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और यू तारिक, ये एक पॉसिबल प्लेइंग 11 है। जिस प्लेइंग 11 पर हम देखेंगे कि हमें किस तरह से जीएल को तैयार करना चाहिए, कौन से ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो हमारे फिक्स प्लेयर हों, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम ट्रम्प के रूप में यूज करें, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमें लगातार टीमों में रोटेट करना चाहिए, और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमें कैपवीसी का भार है वो देके जाना चाहिए। तो ये लाइनअप आपको सिखाने के लिए काफी होगी। अभी हम इनमें देखते हैं तो 94%, 93%, 71%, और इधर देखें तो 86%, 85%, इस तरह के। और नीचे में जाएं तो 30, 32, 17% सिलेक्शन तक के प्लेयर इनमें आपको दिखाई देंगे। और उनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको सेफ प्लेयर के तौर पे हम यूज करें, और उनके बाद हम कौन से बॉलर, बैट्समैन या ऑलराउंडर हैं जिनको हम अपनी टीम में जगह दें ताकि एक अच्छा जीएल हमारा बन के तैयार हो जाए। तो आप देखेंगे सेफ प्लेयर में, तो सेफ प्लेयर में अखलाक मान लीजिए एकमात्र विकेट कीपर है। अगर इनकी जगह आपको लगता है कि दूसरा विकेट कीपर है वो भी बेटर है तो अखलाक को लेना कोई जरूरी नहीं है। पर अभी के लिए ये जो लाइनअप मैंने बनाए इसमें मात्र एक अखलाक है जिनको हम विकेट कीपर के तौर पर यूज कर सकते हैं। दूसरे जो भी विकेट कीपर के तौर पर, जैसे इस लाइनअप में असाद अली हैं, वो विकेट कीपर में मेंशन है, पर ये इनको ज्यादा है वो मौका ही नहीं मिलता किसी चीज का, तो ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। तो हम फिलहाल के लिए अखलाक पर चलते हैं। उनके बाद सेफ प्लेयर में आप देखें मलिक, पोलार्ड, एच अली, रॉय, शकील, रोसेव और अबरार अहमद, लोग इनको सेफ प्लेयर के तौर पे लोग इनको लेकर के जाएंगे। तो अभी हम देखें कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हमें लग रहे हैं जिनको हम सेफ प्लेयर नहीं बना सकते, हम उनको अपनी टीम से बिल्कुल ड्रॉप करेंगे और दूसरे जो प्लेयर हैं हम उनको ऐड करेंगे। अभी तक का अगर सेफ प्लेयर में हम देखें तो रॉय ही एकमात्र ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं जिनको हम सेफ प्लेयर की सूची से हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये टोटली हिट एंड मिस टाइप है। यहाँ देखिए मलिक तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, पोलार्ड भी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों करेंगे, और शाकिल की बात करें तो ये भी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों करेंगे। इनके अलावा एक और वीक पॉइंट इनमें, इन जो भी खिलाड़ी हमने सेफ में लिए इनमें एक और वीक पॉइंट निकल के आता है, वो है रियली रोसेव। तो अब हम इन दोनों में से किसको ड्रॉप करें कि हमारा टीम है वो बेटर बने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों खिलाड़ियों में कंपैरिजन करना पड़ेगा, रॉय और रोसेव में।
जेसन रॉय और रियली रोसे में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि फिलहाल के दिनों में किसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो अच्छा चल रहा है, किसका फॉर्म है वो डाउन चल रहा है, कौन सा खिलाड़ी इस पिच पर अच्छा खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है। इन दोनों में हम कंपेयर करके जब बिल्कुल श्योर हो जाएं कि ये खिलाड़ी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि रॉय है वो ज्यादा बेटर करते हैं, तो आप रॉय को फिक्स प्लेयर के तौर पे लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं वो बेटर कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 1/2 का इसमें अनुपात है वो लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक टीम में रॉय को लिया और एक में आपने रियली रोसेव को लिया, तो इस तरह से आप इनमें से अपने जो सेफ प्लेयर है उनको आप इस तरह से फिक्स कर लीजिए। ये हो गए हमारे सेफ प्लेयर। मान लीजिए ये सब मिला के हमारे पास 6 प्लेयर हैं वो फिक्स प्लेयर के तौर पर हमारी टीम में ऐड हो गई। अभी हमें 5 और प्लेयर लेने, जिनमें से अखलाक को हमने बिल्कुल से सेफ प्लेयर की सूची में, और ये एकमात्र विकेट कीपर हैं तो इनको तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो टोटल खिलाड़ी हमारे पास हो गए 7, यानी कि आपको 4 खिलाड़ी और चूज करने हैं अलग से। 4 खिलाड़ियों में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा अगर उनको प्रिफेयर करेंगे, उनको अपनी टीम में जगह देंगे तो हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं। तो उन खिलाड़ियों में आप देखें तो इधर से आपको मिलेंगे शम्सी, विंस और शान मसूद। ये 3 खिलाड़ी हैं वो ट्रम्प प्लेयर के तौर पर मिलेंगे। शम्सी को देखेंगे 16% सिलेक्शन, जेम्स विन का 27% और शान मसूद का 35%, यानी बिल्कुल डाउन सिलेक्शन प्लेयर हैं। इधर से आप देखेंगे रदरफोर्ड, नफी और इमाद वसीम। इमाद वसीम का आप देखें 32%, रदरफोर्ड का 19% और नफी का 28% सिलेक्शन है, यानी 100 में से 28 लोगों ने नफी को अपनी टीम में जगह दिया है। अभी आप इन खिलाड़ियों को आप एक एक या दो दो खिलाड़ी के तौर पर, यानी वही फार्मूला इसमें आजमाना है आपको। एक खिलाड़ी इधर से लिया, 2 इधर की आपने टीम से ले लिया, एक खिलाड़ी फिर इधर से लिया और 2 उधर की टीम से आपने खिलाड़ी लिए। ये इस टीम के पक्ष में जो टीम आपका तैयार होना है वो इस प्लेइंग 11 के आधार पर आपका टीम तैयार हो गया। फिर आपको इसके जस्ट उल्ट कर देना है, 2 खिलाड़ी आपको यहां से लेने हैं और 1 खिलाड़ी आपको इस प्लेइंग 11 से लेने हैं। दूसरा फिर टीम बनाए तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ही इसमें आप लेके चले, ताकि आपका टीम है वो अच्छे से अच्छा तैयार हो। अभी आपके मन में एक पर्सन जरूर घूम रहा होगा, और वो कौन सा पर्सन है कि आपने देखा होगा कि इस लाइनअप में हमें ऐसे भी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जिनका मात्र 2% सिलेक्शन है, और हम उनको ट्रम्प के तौर पर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आप इधर देखेंगे तो इधर भी आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे, जैसे कि असाद अली जैसे खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हैं जिनका 3% सिलेक्शन है। यू तारिक का मात्र 2% सिलेक्शन है। तो इन तरह के खिलाड़ियों को हम ट्रम्प इस टीम में क्यों नहीं बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। आप ऐसा कीजिए, इतने डाउन सिलेक्शन के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप ये जरूर जानिए कि ये पूरे 4 ओवर करते हैं या नहीं, या ऊपर ये आते हैं तो इनका बैटिंग आएगा तो ये वहां पर टिक पाएंगे या नहीं। और सबसे ज्यादा तो आपको इतने डाउन सिलेक्शन के जो खिलाड़ी हैं वो बॉलिंग सेक्शन से ही मिलेंगे। 2% सिलेक्शन का कोई शायद बैट्समैन आपको मिले, कोई रेयर ही मामले में अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो एक अलग बात है, पर 2% सिलेक्शन का कोई बैट्समैन आपको किसी भी मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अगर है तो ये पूरे अगर 4 ओवर कर रहे हैं तब तो ये हमारे लिए ट्रम्प है, और अगर ये 1 से 2 ओवर ही इनको दिया जा रहा है तब ये हमारे लिए ट्रम्प बिल्कुल नहीं है। ये ट्रम्प कब होंगे ये कंडीशन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। यही कहानी असाद अली के साथ है। तो आप इस तरह के अगर प्लेयर आपके सामने आ जाए, जैसे ये आई खान है, इस तरह के प्लेयर अगर आपके सामने आ जाए, आप कंफ्यूजन में चले जाएं कि भाई इन खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में जगह दूं या नहीं दूं। तो पहला तो आपको उन खिलाड़ी के बारे में ये पता करना है कि वो 2 ओवर करेंगे या 1 ओवर करेंगे या 3 ओवर करेंगे। अगर फुल 4 ओवर करते हैं तब तो वो हमारे लिए ट्रम्प है, जैसे कि यू तारिक, इनका पूरा चांस है कि ये 4 ओवर करेंगे। ये 4 ओवर करेंगे तो ये हमारे लिए ट्रम्प बिल्कुल बनने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इनका बैटिंग है,
इनका बैटिंग है। और ऊपर के चारों आपको लगता है कि ये 4 नंबर तक के जो बल्लेबाज हैं वो काफी बड़ी इनिंग खेलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चारों खिलाड़ी बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं, मैच में इनका फास्ट बैटिंग है, तो ये धुलाई किनकी करेंगे? धुलाई करेंगे हसन अली की, हमजा की, डैनियल सेम्स की, और हो सकता है एक आध ओवर तबरेज शमसी की भी पिटाई कर दे। तब इस टीम के पास कोई ऐसा चारा नहीं बचता कि मैं अब इस खिलाड़ी को, आई खान को अगर मैं बॉलिंग न दूं तो जाऊं कहां। ये कंडीशन इनके सामने पैदा हो जाएगी जब ये चारों के चारों ताबड़तोड़ खेलेंगे। तब इनका विकेट लेने के लिए जो टीम का कैप्टन है वो रिस्क लेगा किस पर? आई खान पर। आई खान पर रिस्क लेगा और ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इनको अपना विकेट है वो थ्रो कर देंगे। 1 से 2 विकेट ये निकाल करके ले जाएगा, तब ये छुपा रुस्तम साबित होगा। अन्यथा इस खिलाड़ी का कोई रोल हमारी टीम में नहीं बनता है। इनका रोल तभी बनेगा जब ये ऊपर के खिलाड़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे और इन बॉलरों की पिटाई हो जाएगी, तब इनका रोल है वो सामने आएगा। और ऐसा हमने 100 में से 5 मैच में तो होते हुए देखा ही है। लो सिलेक्शन के जो प्लेयर हैं तब हमारे ये काम आते हैं। तब ये अगर 2 ओवर भी डालेंगे तब भी 2 से 3 विकेट ये लेकर के चले जाएंगे और उस दिन ये ड्रीम टीम में आएंगे और फिर हम सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। तो इसलिए कोई भी टीम बनाए तो पहले आप ये जरूर पता कर लीजिए कि इनका लाइनअप ऐसा है कि ये इतना बड़ा स्कोर बना सकते हैं। ये चारों के चारों टिक कर खेलेंगे, अच्छा स्कोर बनाएंगे, हिटिंग करेंगे। तब आपको लगेगा कि भाई इधर के जो मैन बॉलर है वो सारे फ्लॉप होंगे तो काम कौन आएगा? जो पुछले बॉलर हैं वो काम आएंगे विकेट लेने। ऐसा ही कंडीशन इधर है। इधर के अगर इन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ से तो इधर जो भी पुछला बॉलर है, चाहे वो यू तारिक हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, वो चाहे ऑलराउंडर में हो, चाहे बॉलिंग सेक्शन में हो, ऐसा खिलाड़ी अगर इधर है तो उनके विकेट लेने के चांस पूरे बनेंगे। और इनके अलावा कौन से ऐसे ट्रम्प हैं जो ट्रम्प हमारी टीम में होना चाहिए ताकि एक तरफा जाए? तो अगर बैटिंग पिच है और ये टीम बैटिंग कर रही है तो इनके जो बैटर हैं उनमें अगर कोई लो सिलेक्शन प्लेयर है जो पीछे से फ्लॉप चल रहा है, जैसे जेम्स विंस और शान मसूद, और इन दोनों में से अच्छा क्वालिटी बल्लेबाज कौन है, हिटिंग करके कौन खेल सकता है, ऐसा हमें पकड़ना है और उसे हमें CVC दे देना है बैटिंग पिच पर। और अगर बॉलिंग पिच है और बॉलिंग ये टीम कर रही है तो हम देखेंगे यहाँ पर इमाद वसीम और आमिर से मौका बिल्कुल बनने वाला है कि ये आराम से विकेट निकालेंगे। तो आप इनमें CVC के साथ जाइए, बिल्कुल जाइएगा। और अगर लगता है ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और ये बैटिंग कर रही है तो आप सबसे पहले ये गौर कीजिए नोटबुक में कि इनमें कौन है जो जल्दी आउट हो सकते हैं। यानी जैसन रॉय है टोटल हिट एंड मिस टाइप, रुसेव है वो हिट एंड मिस टाइप है, साउथ स्किल है ये तो चलो एक बार की बॉलिंग से भी हमें पॉइंट दे देंगे, पर ये दोनों पॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो इन दोनों को आप बिल्कुल रुसेव और 71% और 94% जैसन रॉय, इन दोनों को आप ड्रॉप कीजिए। और शुरुआती ओवर करने कौन आता है? डैनियल सेम्स। ये आपकी टीम में बिल्कुल होने चाहिए। शुरुआती जो बॉलर हो वो आपकी टीम में होने चाहिए। इनके साथ डेथ बॉलर भी आपकी टीम में होंगे। अगर शुरुआत में विकेट गिरे तो ये नोट कीजिए आप, तो मिडल ओवर में जो बॉलिंग करने आएंगे, चाहे वो तबरेज शमसी हो, चाहे मोहम्मद हमजा हो, चाहे कोई भी हो, उनको विकेट कम से कम मिलेंगे। क्यों कम से कम विकेट मिलेंगे? क्योंकि तब आने वाले मलिक जैसे और पोलार्ड जैसे जो बल्लेबाज आएंगे, और इधर से आप देखें तो नफी और असाद अली जैसे जो बैट्समैन है वो आएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो टिक कर खेलेंगे, और टिक कर अगर खेलेंगे तो विकेट मिलेगा कहां से? उनको विकेट नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि पावर प्ले में 2 से 3 विकेट जाने की संभावना है, या 6 से 7 ओवर तक इनके 3 विकेट चले जाएंगे, तो बीच के ओवरों में कभी विकेट नहीं गिरेंगे। ऐसा कोई रेयर ही मैच में होता है, वरना बीच के ओवरों में विकेट नहीं गिरते, विकेट गिरते हैं डेथ में। तो इनका जो डेथ बॉलर है वो हमारे बिल्कुल काम आने वाला है। और अगर ये टीम बैटिंग कर रही है, यहाँ से जो डेथ में आएंगे मोहम्मद वासिम और मोहम्मद आमिर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये था बिल्कुल सरल उपाय आपके GL बनाने का
और इस तरीके से आप अगर जीएल में जाएंगे तो मुझे लगता है आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।